नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य के स्वतंत्र कारक तत्वों के विषय को समझा था। आज अध्याय संख्या 71 में हम लोग चंद्रमा के कारक तत्व के विषय में समझेंगे, अर्थात चंद्रमा के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रहों के कारक तत्व के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चंद्रमा के कारक तत्वों के विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए समझते हैं। हम लोगों ने एक एक शब्दों से समझा था। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया था, अर्थात मन संबंधित सभी बातें हम लोग किससे समझते हैं? चंद्रमा से समझते हैं। मन की शांति की बात चंद्रमा से समझते हैं। यदि चंद्रमा बलवान हो तो मन में शांति होती है, प्राप्त होगी। कोई भी ग्रह बलवान कैसे होता है, इससे हम लोग पूर्व के अध्याय में जान चुके हैं विस्तार पूर्वक। मन की अशांति, यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो मन अशांत रहेगा। सुगंध, किसी प्रकार सुगंध को हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। रोग, चंद्रमा यदि पीड़ित होगा तो रोग देगा। पांडित्य को भी चंद्रमा से ही समझते हैं। आलस्य को चंद्रमा से समझते हैं। चंद्रमा यदि पीड़ित रहेगा, वह दशांत दशा में आएगा तो वह आलस्यता देगा। यदि पीड़ित नहीं है तो आलस्यता नहीं देगा। कफ, मिर्गी आदि ये जो रोग है इसे हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। मानसिक भाव अर्थात मन में जो हमारा खुशी होता है, हम दुखी होते हैं मन से, किसी प्रकार का ऐसा समाचार सुनते हैं जिससे मन बहुत उत्साहित होता है, ये जो भाव होते हैं इसे हम लोग चंद्रमा से समझते हैं, क्योंकि ये मन के अंदर होते हैं और मन को समझने के लिए चंद्रमा को ही समझा जाता है। छाती, चौथे भाव से हम लोग छाती का विचार करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव के राशि कर्क राशि होती है और उस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस कारण से छाती का विचार चंद्रमा से हम लोग करते हैं। स्त्री, ग्रहों के विभाजन में हम लोगों ने समझा था कि कौन सा ग्रह स्त्री है, कौन सा ग्रह पुरुष है, तो चंद्रमा को स्त्री की संज्ञा प्राप्त थी। नींद से संबंधित परेशानियों को समझने के लिए हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। यदि मन में पीड़ा रहेगी या मन में कष्ट होगा या मन में किसी प्रकार का परेशानी रहेगा तो नींद आने में समस्या होगी। अर्थात चंद्रमा यदि पीड़ित है और दशांतर में आती है तो मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मन पीड़ित होगा तो नींद भी आने में परेशानी होगी, नींद में समस्या परेशानी होगी। जल, चंद्रमा को जल के अधिपति ग्रह कहा गया है। जलीय पदार्थ, जल से संबंधित जितने भी पदार्थ होंगे या जल से संबंधित जितने भी चीज है वे सारे हम लोग चंद्रमा से ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अधिपति ग्रह चंद्रमा कहे गए हैं। चांदी, धातु में चांदी के लिए चंद्रमा को देखेंगे। स्थूल देह कब होता है? जब शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जल के लिए हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, इसलिए स्थूल देह के लिए चंद्रमा। यात्रा के लिए हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा गमन करता रहता है। कुआं, तालाब, नदी, झरना, समुद्र, जितने भी सारे जल संबंधित हैं इसे हम लोग चंद्रमा से ही समझते हैं। माता, पारिवारिक संदर्भ में हम लोगों ने चंद्रमा को माता की संज्ञा दी थी। मोती या जलीय पदार्थ है, यह समुद्र में पाया जाता है और जल से संबंधित सभी चीज हम लोग चंद्रमा से देखते हैं, इसलिए मोती को भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। क्षय रोग को भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। यदि चौथा भाव या भावेश और चंद्रमा यदि शनि और राहु जैसे ग्रह से पीड़ित हो तो क्षय रोग जैसे समस्या होने की संभावना रहती है।
इसलिए क्षय रोग को हम लोग चंद्रमा समझते हैं। कांसा, धातु में कांसा, कांसा को भी समझते हैं। श्वेत रंग, श्वेत रंग के लिए हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। नमक, स्वाद के अनुसार चंद्रमा का जो स्वाद था वह नमकीन था, इसलिए नमक के लिए हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। और दूसरा, नमक का जो रंग होता है वह सफेद होता है, स्वाद के अनुसार यह नमकीन होता है, इसलिए नमक को हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। शरद ऋतु के अनुसार चंद्रमा को शरद ऋतु की संज्ञा प्राप्त है। शहद को भी चंद्रमा से देखते हैं। मुख की कांति के लिए हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। कहा जाता है माइंड इज, क्षमा चाहते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अर्थात चेहरा जो होता है दिमाग में क्या चल रहा है वह हमें बताता है। तो मन के अंदर जो चल रहा है वो हमारा चेहरा पर झलकता है। जैसे हम जिस दिन बहुत ज्यादा अंदर से खुश होते हैं तो चेहरा में वो कांति हमें दिखती है। मन में अगर पीड़ा रहता है तो वो कांति हमारा चेहरा पे दिखता है और लोग समझ जाते हैं। इसलिए मुख की कांति के लिए हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। हंसी मजाक के लिए हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। शीघ्र गति के लिए चंद्रमा समझते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति चंद्रमा की होती है। वह एक राशि में 2.25 दिन रहता है, इसलिए शीघ्र गति के लिए चंद्रमा को देखते हैं। विद्वान, पांडित्य अगर होगा तो विद्वान होगा, इसलिए इसे चंद्रमा समझते हैं। व्यवसायी, चंद्रमा से व्यवसाय को क्यों समझते हैं? क्योंकि चंद्रमा को वर्ण के अनुसार वैश्य वर्ण की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए यहां से हम लोग व्यवसायी की बात को समझते हैं। खाना पीना चंद्रमा से समझते हैं। दूर देश गमन को भी चंद्रमा समझते हैं। रक्त, चंद्रमा को रक्त का कारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि हमारा शरीर में सबसे तेज गति से बहने वाला रक्त ही है, जो पूरे शरीर में संचार होता है तेजी गति से, और चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है, इसलिए रक्त की संज्ञा चंद्रमा को दी गई है। जल जीव, जल के अंदर में रहने वाले सभी प्रकार के जीव को हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। मछली, मगरमच्छ, केकड़ा, कछुआ, ये सारे चीजें जितने भी जल जीव हैं उसे हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। नरम कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा को हम लोग चंद्रमा से समझते हैं। बाईं आंख, सूर्य से हम लोग दाईं आंख को समझे थे और चंद्रमा से हम लोग बाईं आंख को समझेंगे। बाईं आंख से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी या परेशानी को हम लोग चंद्रमा से समझेंगे। हम लोग ने चंद्रमा के स्वतंत्र कारक तत्वों को समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा चीज का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।